जहाँ आपने कहा कि आपको बचपन में इंटरेस्ट था, लोग जब जाते थे लोगों को पानी पिलाते थे, अभी आप मनोहर सिंह जी को पानी पिलाने पे क्यों आ गए? कांग्रेस में है आप। स्वास्थ्य के कारण जो है हो सकता है सारा जगह वो नहीं जा पाते होंगे या नहीं जा पाते हैं, उसके कारण लोगों में थोड़ा असंतोष तो है। मैं कर्म करने में विश्वास करता हूँ, मैं कर्म करता रहूंगा। अगर उनको अगर आलाकमान फिर से उतारती है तो हम लोग साथ रहेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और हमें अगर मौका मिलता है तो फिर मुझे आशा है कि सर भी हमारे साथ देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब आप लोगों की महागठबंधन की सरकार थी, तब भी वो मुख्यमंत्री थे और उस समय भी दौरा हुआ, अभी भी मुख्यमंत्री, अब भी दौरे हुए, लेकिन बाढ़ और विस्थापन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इसको आप कैसे दूर करेंगे, क्या प्लानिंग है? और जमीन का कागज नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो वो तो उनको तो आप फिर कहिएगा कि वो बाहर के लोग आके बस गए हैं। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। अब कितना बुरा लगता है कि जिनके पास में हो सकता है कि 20 बीघा 25 बीघा जमीन होगा और अभी बसने के लिए उनको जो है 1 कट्ठा भी नहीं है। तो ये सब चीज जो है इन सारे दुखों को दूर करना। 2 करोड़ की लागत से अब तक जो है वहाँ कटाव रोधी कार्य किया गया है, लेकिन वो कटाव रोधी कार्य में पैसे तो लग जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक तौर पे समस्या का निदान करना चाहते हैं तो वैसे साल के वैसे समय पे करना होगा जब नदी का जो जल का स्तर नीचे रहता है, उसमें पर्याप्त जगह है, सबको पता है कि किस जगह पे कटाव होने की संभावना है। और आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ होता रहता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, सरकार के लोग जो बैठे हैं उनको इस बात से अवगत कराया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जीआर राशि को लेकर के रोड जाम वगैरह लोग कर रहे थे, तुरंत से मिलना चाहिए। वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 6-7 हजार रुपया से बहुत ज्यादा होना जाना नहीं है। लेकिन ये कुछ नेता लोग जो है मिली भगत से ऐसे करते हैं कि जो उनको लगता है कि ये मेरा वोटर नहीं है तो उधर जाने नहीं देते हैं। जब भाजपा एक तरफ नैरेटिव बनाती है हिंदुत्व का, फिर आप वहां जब जा रहे हैं तो आप कैसे सेट कर रहे हैं वहां पे अपने आप को, कैसे वहां पे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं? कुछ लोगों में भटकाव मतलब कर दिया जाता है, सांप्रदायिकता का डर दिखा करके। तो मानते हैं कि डर दिखाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो तो इलेक्शन आता है तो उससे पहले कुछ न कुछ हथगंडे अपनाए जाते हैं ताकि जो है कुछ न कुछ जो है ध्रुवीकरण हो वोट का। ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि पद मिलने की वजह से या पद की लालसा की वजह से आ रहे हैं। आपकी क्या ऐसी कोई मंशा है कि पद की वजह से ही आप आ रहे हैं? और भी बहुत सारा सामाजिक काम में हम भागीदार रहे हैं, अपने हॉस्पिटल वगैरह में भी रियायती दरों पर हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं। तो अगर साथ ही साथ अगर पद भी मिल जाता है तो और बहुत बेहतर ढंग से काम निकल जाएगा कि काम करने का तरीका। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो संवैधानिक पद पर आप आ जाएंगे तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेवा कर पाइए। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनिहारी विधानसभा की, नंबर 67। और मनिहारी विधानसभा की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि मनिहारी में कांग्रेस पार्टी से एक ऐसा चेहरा उभर कर आया है, जो चेहरा है वो स्वास्थ्य सेवाओं में रह चुका है, काफी लोगों की मदद कर चुके हैं, लेकिन अचानक से राजनीति में आए और मनिहारी को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं, इन सब भी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विपिन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में। जी धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल तो एक ही चीज सभी के मन में आता है कि आप डॉक्टर हैं, जहां तक मुझे जानकारी ऑर्थोपेडिक है, आप हड्डियों का इलाज करते हैं, जनरल सर्जन हैं। फिर बाद में राजनीति की तरफ रुझान का क्या रहा कि आप राजनीति की तरफ आ गए? हम राजनीति में पहले दर्शकों का अभिवादन करते हैं। हम राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मतलब नहीं, वैसा कोई इच्छा नहीं रहा। हम लोग एक दरअसल समाज सेवक हैं, समाज सेवक रहे हैं। और मेरे बड़े बाबू, पिताजी के बड़े भाई सरपंच थे और वो रामचरितमानस के ज्ञाता भी थे, और ऐसे भी वो बहुत अच्छा न्याय के लिए जाने जाते रहे हमेशा से। तो कई लोग आते थे उनके यहाँ, और हम लोग के यहाँ हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। और बचपन में जो है हम खेलने से ज़्यादा
बुजुर्गों को पानी पिलाए हैं लोटा में या जो भी है, तो ये सेवा का भाव रहा है। गांव में कोई भी बड़े आदमी आते थे, चाहे एसपी आए, डीएम आए, चाहे कोई भी पदाधिकारी, शुरू इवन से वो कर्मचारी, कहीं ना कहीं जी रहता था कि कुछ इंटरेस्ट की तरफ जाए। उस समय का सिस्टम था कि कर्मचारी गांव में आते थे और वो वहाँ कैंप कर जाते थे कई बार महीनों महीनों तक, और सबका रसीद काटते थे। अब की तरह नहीं है कि वो लोग जो है ऑनलाइन सेंटर जाते हैं। पहले वो आते थे, वो किसी के दरवाजे पे रुके, और साथ ही साथ कोई नेता भी आए। हम जो है शेरे बिहार कहे जाने वाले यादव महासभा के राम लखन यादव सिंह यादव को भी देखे हैं। हमारे यहाँ शकुनी चौधरी आते रहे हैं। पहले हम लोग का क्षेत्र जो है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था, जरलाही पंचायत, तो खगड़िया से भी जो रेणु देवी वगैरह जीती है। तो इस तरह से जो है राम प्रकाश महतो भी बचपन में हमारे यहाँ आए हैं, और मंसूर आलम साहब जो है, जो राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे। तो इस तरह से लोगों को देखते देखते, और साथ ही साथ समाज सेवा, हम लोग का जो चिकित्सा क्षेत्र है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ ही रहा है। तो हम लोग जो है फ्री मेडिकल कैंप करते रहे। जब मैं कटिहार आया, अभी भी चलता ही रहता है, जी कभी ना मेडिकल कभी। कैंप करते हैं हम किसी भी बैनर नहीं, तले। तो मैं आपको बीच में टोकूंगा। आपने कहा कि आपको बचपन में इंटरेस्ट था, लोग जब जाते थे लोगों को पानी पिलाते थे। अभी आप मनोहर सिंह जी को पानी पिलाने पे क्यों आ गए हैं? कांग्रेस में हैं आप, और वहां से वो वर्तमान में विधायक हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। पानी जो मनोहर सिंह जो है, माननीय विधायक मनोहर सिंह काफी ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार धनी छवि है तो है जी, उनकी, क्योंकि जी, मैं जी, जब जी, फील्ड में भी गया था, लोग जी, उनकी जी, ईमानदारी की कसमें खाते हैं। जी, वो ईमानदार छवि के हैं और पुलिस विभाग के हैं। वो त्वरित कार्रवाई भी करते रहे हैं। उनका हो स्वास्थ्य के कारण जो है, हो सकता है सारा जगह वो नहीं जा पाते होंगे या नहीं जा पाते हैं, उसके कारण लोगों में थोड़ा असंतोष तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चे हैं उनके सामने, और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि किन्हीं को जो है नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़े। अगर वो फिर से अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग लेकिन सब आप मिल अपनी करके मेहनत, उनको, अपनी ईमानदारी जी से, हम लोग, अपनी मैं कर्म मेहनत करने कर- में विश्वास करता हूँ, मैं कर्म करता रहूंगा। अगर उनको अगर आला कमान फिर से उतारती है तो हम लोग साथ रहेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और हमें अगर मौका मिलता है तो फिर मुझे आप आशा आगे है कि बढ़ेंगे। सर भी हमारे साथ देंगे। चलिए, तो आशा आप कर रहे हैं, हम हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अब ये बताइए सर, मनिहारी में हमेशा से बाढ़ एक बड़ी समस्या है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब आप लोगों की महागठबंधन की सरकार थी, तब भी वो मुख्यमंत्री थे और उस समय भी दौरा हुआ। अभी भी मुख्यमंत्री, अब भी दौरे हुए। लेकिन बाढ़ और विस्थापन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इसको आप कैसे दूर करेंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? अभी हम आपको बताएं कि मेरा जो गांव रहा है वो गंगा नदी के किनारे रहा है। तो हमने बचपन से बाढ़ भी देखा और विस्थापन भी झेला है। तब तो आप तो, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जीते जी हम लोग जो है 2 जगह बदले, जरलाही में ही। पहले जरलाही कटा तो गुरमेला मौजा में बसे, फिर वहां से आके अभी नंदग्राम जरलाही बना। तो आप जैसे तो लोग अगर जी, विस्थापित होके बस रहे हैं, तो चलिए, आपके पास तो आप सक्षम थे तो बस गए। जी जी, लेकिन उन लोगों का क्या जो उस तो जगह पर है? हाँ, ऐसा नहीं मैं है। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जमींदार की तरह जी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत धन जमीन संपदा थी, थी, लेकिन गंगा में रातों रात सब कुछ बर्बाद हो गया। विलीन हो गया। तो उन लोगों को सब कुछ नहीं लौटाया जा सकता है कि उसका दुख हम समझते हैं कि हम लोग का भी बहुत सारा जमीन चला गया नदी में, तो सारा कुछ नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम लोग रहने के लिए घर, जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो हम लोग जो है उनको मुहैया कराने का कोशिश करें। अगर क्षेत्र में जो है वही लोकली जो है शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाए, स्कूलें जो है काम कर रही हैं, और उनको और हम लोग जो है अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है रोजगार के अवसर भी पैदा कर ले, और वाजगित पर्चा, अभी आप बता रहे थे कि बसाने वाली बात, जी। तो अगर मास लेवल पे बसाया भी गया है, बहुत सारा सीज, जिसको सीज बोलते हैं उसको एक साथ जो है जमीन एक्वायर करके लोगों को बसाया भी गया है, तो उस पे हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दिया जाए। और जमीन का कागज नहीं होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है, आवासी नहीं बन पाता है, और जाति आवासी और इस तरह के सर्टिफिकेट्स नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी लाभ भी नहीं मिलता है। नहीं मिल पाता, बिल्कुल। तो वो तो उनको तो आप फिर कहिएगा कि वो बाहर के लोग आके बस गए हैं।
और कितना बुरा लगता है कि जिनके पास में हो सकता है कि 20 बीघा 25 बीघा जमीन होगा और अभी बसने के लिए उनको जो है एक कट्ठा भी नहीं है। तो ये सब चीज जो है इन सारे दुखों को दूर करना जो किया जा सकता है वो प्रशासन के तरफ से हम लोग करेंगे और हो भी रहा है। अब कोशिश आपकी रहेगी कि उनको जल्दी से जल्दी जी विस्थापितों को जी बसाने की जो प्रक्रिया जी। अब तक बात अभी जो आ रही है संज्ञान में 2 करोड़ की लागत से अब तक जो है वहां कटाव रोधी कार्य किया गया है, लेकिन वो कटाव रोधी कार्य में पैसे तो लग जा रहे हैं लेकिन उस पर अभी तक अंकुश नहीं लग पाया, वो रुक नहीं रही है चीजें। किस जगह के बारे में मनिहारी में बहुत सारे। अच्छा ठीक है, जैसे बागमाड़ा में बना है जी, हमने भी देखा, बचपन में भी देखा, अभी भी कि अब उसको बोलते हैं अभी भी अगर वर्तमान की बात करें तो बाढ़ का पानी एकदम जो मंदिर है वहां जो जाते हैं लोग वहां तक पहुंच चुका है। देखिए दो अलग अलग बात आप बोल रहे हैं, एक तो है कटाव रोधी और एक है बाढ़ का निदान जी। तो कटाव रोधी के लिए जो है ठोकर बनता है जी, जो बड़ा बड़े सब बोल्डर जो जाले में लगा के सेट किया जाता है, तो वो अगर सोच समय किया जाए तो वो रहता है और जब कटाव शुरू हो जाता है तो कोई काम का नहीं रहता है। उस समय कभी भी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति भी हो रही है। कह नहीं सकते, खाना पूर्ति हो सकती है क्योंकि अगर वास्तविक तौर पे समस्या का निदान करना चाहते हैं तो वैसे साल के वैसे समय पे करना होगा जब नदी का जो जल का स्तर नीचे रहता है उसमें पर्याप्त जगह है, सबको पता है कि किस जगह पे कटाव होने की संभावना है, वह ठोकर बनता है और कई बार ठोकर से रुका भी है। बहुत सारा शहर जो है नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो तटबंधों के कारण बची हुई है। और जहां तक रही बाढ़ की बात तो ये हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार का जो है ये अभिशाप है और इनको दूर करने के लिए बहुत बड़ी योजना सरकारी उदासीनता दिखती है इसमें, क्योंकि अभी सत्याग्रह भी हुआ था उसको लेकर के मतलब वहां के जो विस्थापित लोग हैं उनको लेकर किया गया था, बाढ़ की समस्या को लेकर हुआ था और आए दिन कुछ ना कुछ वहां होता रहता है, लोगों को जानकारी दी जाती है, सरकार के लोग जो बैठे हैं उनको इस बात से अवगत कराया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं। तो क्या मानते हैं इसे, क्या कोई सरकारी बाधा है इसमें या जो कहते हैं ना कि दिल से निकल के नहीं आती है चीजें कि हाँ ये करना ही करना है? नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन समय पर अगर काम हो तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो सरकारी उदासीनता इस रूप में दिखता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जीआर राशि को लेकर के रोड जाम वगैरह लोग कर रहे थे, तो जहां पानी जा रहा है, बाढ़ जा रहा है, जो लोग वाकई जो प्रभावित हैं तो उन लोगों को तुरंत से मिलना चाहिए। वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 6-7 हजार रुपया से बहुत ज्यादा होना जाना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो है सहयोग है तो वो भी कई बार कुछ नेता लोग जो है मिली भगत से ऐसे करते हैं कि जो उनको लगता है कि ये मेरा वोटर नहीं है तो उधर जाने नहीं देते हैं, जिधर वोटर है उधर जाने देते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप जीते हुए प्रतिनिधि हैं तो आपके लिए सब बराबर है, तो सबका ख्याल रखना होगा। जो जो प्रभावित लोग हैं उनको मिलनी चाहिए समय पर, लेकिन इससे ये नहीं, अस्थायी समाधान जो है बाढ़ का है कि बांध का निर्माण, तटबंध का निर्माण, ये सब करना पड़ेगा तभी रुक पाएगा। एक चीज बताइए, राहुल गांधी अभी पूरी तरह से एकदम फॉर्म में है और अभी वोट चोरी जैसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा भी करी उन्होंने और मुझे लगता है उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जी जी। तो क्या वो विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं आपसे अटैच हुई जिसकी वजह से आप आरजेडी छोड़ के वापस कांग्रेस में? हम पहले भी जो है 2018 से तो जो है युवा ये जो हम आते उस पॉइंट पे आते हैं कि जो हम पहले भी युवा कांग्रेस में सक्रिय थे, हमने ऐसे कोई पद नहीं लिया था। फिर राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में काम किए और संगठन भी तैयार किए। 4 जिलों में जो है सीमांचल का प्रभारी होने के नाते 4 जिलों में हमारे प्रकोष्ठ के लोगों से संपर्क में रहे और उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के प्रोग्राम में हम गए भी हैं। तो आप ये मानना पड़ेगा कि जो अभी जो फॉर्म में है हमारे नेताजी राहुल गांधी, तो वो एक नए जो है भारत को गढ़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। 2010 के चुनाव में कांग्रेस जनाधार मिल रहा है, आप लोग अकेले लड़ी थी तो उस समय मात्र 4 सीट पे कांग्रेस जीती थी, आपको पता ही होगा। और अभी आप देखिए 19 सीट जीते हैं पिछले इलेक्शन में
और मुझे आशा है कि इस तरह से अगर मतलब लोगों का जिस तरह से अपार समर्थन मिल रहा है, हो सकता है इस चुनाव में कांग्रेस 40 सीट से ज्यादा जीते। चलो, अगर तो मौका ये मिलता है बताइए, तो। जैसे कांग्रेस जो है हमेशा एमओआई समीकरण पे काम करती है, मुस्लिम यादव समीकरण पे देखा जाता है, उनको वोट बैंक भी उनका है। अगर मनिहारी की बात करें, मनिहारी में मुझे लगता है कि जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उनका सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये है कि जब भाजपा एक तरफ नैरेटिव बनाती है हिंदुत्व का, फिर आप वहां जब जा रहे हैं तो आप कैसे सेट कर रहे हैं वहां पे अपने आप को, कैसे वहां पे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, पहले तो ये हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का कोई एमवाई समीकरण नहीं है। कांग्रेस में सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगड़े पिछड़े और दलित महादलित सब लोग जुड़े हुए हैं, मुस्लिम जुड़े हुए हैं। और जातिगत जनगणना की जातिगत स्थिति की बात करें तो हम रफली ये बताना चाहते हैं कि वहाँ जो है हमारे मनिहारी विधानसभा में लगभग 1,15,000 के आसपास मुस्लिम आबादी है। उसे 85,000 के आसपास जो है SC ST मिलाकर है। तो दोनों से आप देख लीजिए, 2 लाख तो क्या आ गया, SC ST प्लस मुस्लिम। जी। अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें फिर 25,000 और जोड़ लीजिए यादव। ये इस तरह से फिर मंडल है, अग्रे कम है और मुस्लिम और दलितों की संख्या ज्यादा है। तो इन लोगों को, ये लोग अभी भी भटके नहीं है, अभी कांग्रेस के साथ ही है। कुछ लोगों में भटकाव मतलब कर दिया जाता है, सांप्रदायिकता का डर दिखा करके। तो मानते हैं कि डर दिखाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वो तो इलेक्शन आता है तो उससे पहले कुछ न कुछ हथगंडे अपनाए जाते हैं ताकि जो है कुछ न कुछ जो है ध्रुवीकरण हो वोट का। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझते तो हैं। आप और वो की राजनीति में नहीं जा रहे, आप साफ सुथरी राजनीति करेंगे? नहीं, देखिए, गलत करने से तो फिर उसका असर गलत ही होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से कोई जात पात की बात नहीं करके सिर्फ विकास के मॉडल पे काम करेगी? बिल्कुल विकास की बात करेगी और साथ ही साथ जो है जो बेईमानों को भी बाहर निकालने का काम कर रहा है। वोट चोर गद्दी छोर, ये जो नारा हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि कई चरणों में चुनाव होती है, इस तरह से ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। कई चरणों में चुनाव होती है, कई आप जो है जहां पर हो गया वहां से बसों में भर भर करके जहां होना है वहां नकली वोटर्स को लाया जाता रहा है और वो जो है कि सब वोट के परसेंटेज को प्रभावित करते रहे। तो जो वो सेटिंग करते रहे उन्हीं का वो वोटर आता रहा है। तो पहला चरण में यहाँ रहा, फिर दूसरे चरण में वहां गया। तो वो और जो मतदान केंद्र में जो पदाधिकारी है वो तो केवल लिस्ट से नाम मिलाएंगे, देखा सही है तो उसको कर देंगे पास। इस तरह से जो है कम मार्जिन से हारने वाले जगह में तो आराम से वो लोग जीतते रहे हैं। बाकी जो है ज्यादा मार्जिन वाले में भी कई बार जो है प्रभावित किए हैं। तो वो सब रुकेगा। जिस तरह से लोग जागरूक, श्री राहुल गांधी के द्वारा जिस तरह से लोगों को जागरूक किया गया और सबूतों के साथ, वो जनता देख रही है, जान रही है। अब ये रुकेगा और ईमानदार सरकार आएगी। एक सवाल मैं आपसे विचारधारा के ऊपर, चूंकि उस समय छूट गया ये सवाल, विचारधारा की बात हमने करी, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो भी लोग आते हैं पॉलिटिक्स में अच्छे ओहदे पर रहते हैं, जैसे आईपीएस हो, कोई डॉक्टर भी, आपके कई ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आए हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि पद मिलने की वजह से या पद की लालसा की वजह से आ रहे हैं। आपकी क्या ऐसी कोई मंशा है कि पद की वजह से ही आप आ रहे हैं, या अगर है तो उसके पीछे की कोई वजह? नहीं, पद की जहां तक बात है अभिषेक जी, तो जो पद धारक होते हैं, जैसे जो कोई पद पे हो तो वो और अच्छा से लोगों के काम कर पाएंगे क्योंकि उसके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। तो पद अगर मिलता है तो लोग और अच्छे बेहतर ढंग से समाज सेवा कर पाएंगे। और जहां तक मेरी बात है तो हम तो कर ही रहे हैं समाज सेवा का। मुफ्त मेडिकल कैंप हो, चाहे और भी बहुत सारा सामाजिक काम में हम भागीदार रहे हैं। अपने हॉस्पिटल वगैरह में भी रियायती दरों पे हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं। तो अगर साथ ही साथ अगर पद भी मिल जाता है तो और बहुत बेहतर ढंग से काम निकल जाएगा कि काम बिल्कुल करने का तरीका से। और ये जरूरी भी है क्योंकि जो संवैधानिक पद पर आप आ जाएंगे तो आपको कुछ राइट्स मिलेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेवा कर पाइएगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और मनिहारी की जनता जो हमें देख रही है, आपके सामने एक उम्मीदवार है कांग्रेस से, हो सकता है कि इन्हें टिकट मिल जाए, तो आप इन्हें अपने साथ कैसे जुड़ा हुआ पाती हैं जो मनिहारी की जनता है, और इन्हें अगर मौका मिलता है तो क्या आप इनका साथ देंगे? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्वास्थ्य में अपनी सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं तमाम बातों लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में जो मनिहारी की जनता है उनको वैसे ही वो सेवा देना चाहते हैं जो दूसरे क्षेत्रों में है, जैसा कि अभी हमने बात की। तो इनकी जो स्वास्थ्य की सेवाओं का जो लाभ लोगों को मिला है, उनसे कितना आप जुड़ाव महसूस करते हैं और मनिहारी की जनता इनको कितना साथ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं भी कहूंगा कि एक बार मनिहारी की जनता इनके बारे में जाने समझे, और अगर लगता है कि आपके लिए ये सटीक उम्मीदवार है तो इनके साथ खड़े रहें। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार से अभिषेक, धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।